हेलो विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार जो 9th, 10th, 11th, 12th के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से आप सभी अलंकार को आसानी से समझ सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार होता क्या है, यानी अलंकार की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार महिलाएं सुंदर दिखने के लिए दागिने, ज्वेलर्स आदि का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य पंक्ति को सुंदर बनाने हेतु अलंकार का उपयोग किया जाता है। अब अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। लेकिन उभय अलंकार को भी इसमें शामिल किया गया है, जो शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण होता है। वैसे तो ज़्यादातर एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछते हैं, परंतु इसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। अब सबसे पहला हमारा अलंकार है शब्द अलंकार, यानी जिसके शब्द में अलंकार चिन्हित होता है। शब्द अलंकार आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि जिसके शब्द में ही अलंकार छिपा होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत मुख्य 3 अलंकार शामिल किए गए हैं। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, कि जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया जाता है। यानी जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। या इसमें चारु, चंद्र और चंचल, इसमें जो वर्ण है च, उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा शब्द अलंकार है अपना श्लेष अलंकार, कि जब काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हो, या काव्य में जहां एक शब्द अनेक अर्थों का बोध करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चुन, और पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। इस काव्य में पानी शब्द 3 बार यूज हुआ है, लेकिन तीनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरे पानी का अर्थ है इज्जत, और तीसरे पानी का अर्थ है जल। तो आपको पता चल गया होगा कि काव्य में जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराई तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तीसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार, कि जब काव्य में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा उस शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक का है। इसमें जो कनक शब्द है उसकी आवृत्ति हुई है। दोनों शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। यानी काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु उसके जो अर्थ होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो वहां अपना अलंकार होगा यमक अलंकार। यहाँ शब्द अलंकार पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार, कि जब काव्य में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती हो या समानता की जाती हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। यदि आपको उपमा अलंकार समझना है तो उससे पहले आपको ये 4 अंगों के बारे में पता होना चाहिए। पहला अंग होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है गुण या धर्म। उपमेय है कि जिस वस्तु का आप वर्णन कर रहे हैं, जिस वस्तु की आप असमानता दिखा रहे हैं। उपमान, आप जिस वस्तु से समानता दिखा रहे हैं, जिस वस्तु से तुलना कर रहे हैं, वो होता है उपमान। और समान गुण व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसे वाचक शब्द, जैसे मान, च, चा, ची, ये होते हैं ना, ये वाचक शब्द। और गुण, गुण मैंने उपमेय उपमान के जिस गुण की समानता आपको दर्शाई जाइए वो होता है गुण या धर्म। अब हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इसके उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी जो मुख है वो है उपमेय, अर्थात इसका वर्णन किया गया है। जो उपमान है वो चंद्रमा, यानी जिससे वर्णन किया गया है, जिसकी तुलना की गई है, जिसकी समानता दर्शाई गई है जिससे। और जो
समान है वो है वाचक शब्द, और जो सुंदर है वो गुण या धर्म है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हनुमान राम के समान बुद्धिमान थे, यानी इसमें जो हनुमान है वो उपमेय है, राम उपमान है, और समान वाचक शब्द है, और बुद्धिमान है वो उनके गुण या धर्म है। इसकी एक ट्रिक है कि जब भी आपको काव्य में चा, ची, चे, समान ऐसे कुछ जो आपको शब्द मिले ना या वर्ण मिले, तो आप वहाँ पे उपमा अलंकार भर सकते हैं। अब दूसरा अर्थालंकार है रूपक अलंकार, कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल है तेरे नयन कमल बिनु जल के। इसमें नयन व कमल में कोई भेद नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। इसमें जो ट्रिक के कुछ शब्द है जैसे मन, चागर, चंद्रमुख, ऐसे शब्द आपको मिले तो आप वहाँ पे रूपक अलंकार भर सकते हैं। ऐसे शब्द जिसमें उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं किया जाता वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय को और उपमान के सीधा समान कह दिया जाता है, यानी उसमें कोई मतलब भेद नहीं किया जाता, केवल उसको उसके जैसा बता दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जब काव्य में उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है कि लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मदही पिए। आप इसकी जो ट्रिक है वो कि जब काव्य में मनु, मानो, मनो, मानव, सनु, सानो, मेरे जान ऐसे शब्द दिखे ना तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार भर दीजिएगा। वापिस एग्जाम्पल देखते हैं कि लट लटकनी मधुमत मधुपगन मादक मदही पिए, यानी इसमें आपको मनु शब्द देखने को मिल गया, तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार भर दीजिएगा, आपको सही होगा। ऐसे आपको ये शब्द याद होने चाहिए कि मनु, मानो, मनो, मानु, छनु, चानो, मेरे जान, ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए होते हैं। जिस प्रकार उपमा के लिए चा, से, ची, समान, छो ऐसे शब्द आए थे, इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के लिए मनु, मानो, मनो, मानो, शनु, सानो और मेरे जान ऐसे शब्द। अगला अलंकार है उदाहरण अलंकार, कि जब काव्य में एक बात कहकर उसके समान कोई उदाहरण के रूप में दूसरी बात बताई जाती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसकी जो ट्रिक के कुछ शब्द है जैसे ज्यों, जैसे, जस, यथा, ज्या, ऐसे शब्द दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ उदाहरण अलंकार हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यो तपी तपी मध्याहन लो अस्त होत है भान। इसमें आपको ज्यो शब्द दिख गया है, यहाँ आप उदाहरण अलंकार होगा, आपको पता चल जाएगा। ये आपको ट्रिक के शब्द याद रखना है, ज्यो, जैसे, जस, यथा और ज्या। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार, कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वह विरोधाभास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसमें पहली पंक्ति के हिसाब से कवि दुखी और वो रो रहा है, और दूसरी पंक्ति में कवि अपनी मधुर वाणी से गीतों को व्यक्त कर रहा है, अर्थात विरोध का आभास हो रहा है, रियल में विरोध नहीं हो रहा है। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, परंतु 12 तक यही सीमित हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक और बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें अलंकार की एक्सरसाइज की गई यानी अभ्यास। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।